नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विश्वकांत मिश्र एक बार फिर आपके सामने आपका अभिवादन करने के लिए उपस्थित हूँ। मित्रों, आपने बहुत दिन पहले और काफ़ी अरसा हो गया कि हम जो साक्षात्कारों का क्रम है वो लगभग बीच में अवरुद्ध हो गया। और अवरुद्ध होने का कारण क्या था कि साक्षात्कार देने वाले उचित पात्र हमको नहीं मिले। एक हमारे आध्यात्मिक मित्र हैं, आध्यात्मिक चिंतक हैं, आप लोगों के प्रिय चैनल पे वार्ताकार हैं। तो मैं आज फिर हमारे बीच में बहुत दिनों के बाद जो कोलकाता से वापस आए हैं अभी, मैं उनसे कुछ आपके मन की और अपने मन की बात करने जा रहा हूँ। वो आप जान गए होंगे, हमारे बीच में हैं श्री सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक चिंतक और बहुत ही धारा प्रवाह सामाजिक विश्लेषण करते हैं। मैं आप सबको मिलाता हूँ आदरणीय श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और बताइए, कैसे बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपको और हमारे बीच में, चूँकि आप यहाँ नहीं थे, तो बड़ा हमारे दर्शक भी आपको मिस कर रहे थे। कई बार ऐसा पूछा गया कि आपके आध्यात्मिक चिंतक का वीडियो कोई नहीं आ रहा है, तो इस विषय में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये अवरोध का क्या कारण। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दर्शकों का तो मैं समझ सकता हूँ कि इधर मैं 3-4 महीने से कोई वीडियो नहीं दे पाया, क्योंकि कलकत्ता में वो माहौल मिल पा रहा था। अगर कुछ मैं सोचता भी था तो डिस्टर्ब हो जाता, वो फिर बेकार हो जाता। लेकिन जहाँ तक आपके मिस करने का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि आपको मैं मिस कर रहा हूँ। जो अपने मन में है, हृदय स्थल में है, वो कभी मिस नहीं होते। इसलिए इसको आप ये न मानिए कि आप मुझे मिस करते, मैं आपको मिस कर रहा था। मैं तो आपकी लगभग रोज उठा से बात हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था। ऐसा किसी से साथ नहीं हो जाता जिसको आप चाहते मिस करते हैं, लेकिन अगर आप उसको हृदय से मानते हैं तो कभी आप मिस नहीं करते। अच्छा, तो इसी मिस करने के ऊपर, मतलब मिस करने का तात्पर्य यह है कि हमारे सम्मुख व्यक्ति न होने के, यही एक हमारा आज का विचार बिंदु है कि हम क्यों अपनों को बहुत मिस करते हैं, हम अपनों को बहुत क्यों मिस करते हैं। इसी बात पे हम आदरणीय श्रीवास्तव जी से, आध्यात्मिक चिंतन से, आपके और अपने मन की इसी विषय पे कुछ विश्लेषण करेंगे, कुछ वार्तालाप करेंगे। तो सर, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि हमें आपको मिस नहीं करना चाहिए या आपको मिस नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा अस्वाभाविक लगता है जब अपने व्यक्ति, अपने जिनके बीच में हमारा और आपका बड़ा संपर्क है, रोज मिलना नहीं हो पाता है, तो रोज हम लोग एक साथ बैठ नहीं पाते हैं, तो इस मिस करने की वेदना जो होती है उसको वेदना क्यों नहीं मानते? देखिए, वेदना तो मैं समझता हूँ कि किसी तरह होनी नहीं चाहिए। क्यों? बल्कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो आप हमारे सामने और ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। अगर थोड़ा सा इसको आध्यात्मिक रूप दीजिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो कारण शरीर से तो आप भावनात्मक जो होता है, भावनात्मक होता है। आप जब भी मैं आपको याद कर रहा हूँ, समझ प्रस्तुत होते हैं, दिखाई देते हैं, आप वार्तालाप में करता हूँ। तो कहाँ से मैं आप जो है हमारी वेदना, कोई वेदना और प्रसन्न होता हूँ कि मैं बाहर जाता हूँ तो मैं लगभग जो है तो कि और कोई हमारा से नहीं है, तो जो हमारे प्रिय हैं उनको मैं याद करता हूँ। कारण शरीर को मैं देख करके उनसे वार्तालाप होता है। श्रीवास्तव जी, हम अपने और आपके बीच के संबंधों को एक प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समाज का। जी, समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में जो मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं आपको मिस करता हूँ या आप मुझे मिस क्यों नहीं करते हैं, तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो किसी के प्रिय व्यक्ति होते हैं, जो समाज में उसके अपने होते हैं, वो जब कहीं चले जाते हैं, तो इसके आज का जो आज की युगीन परिवेश है, उसमें बड़ी प्रतिकूलताएं भी, अनुकूलताएं भी। अनुकूलताएं तो बहुत कम है, लेकिन प्रतिकूलताएं ज़्यादा है। हमने ये देखा है कि लोगों के संतानें, लोगों के भाई बंधु वो दूर चले गए और वो माँ बाप अकेले घर पे रह गए और वो कभी उनको याद नहीं करते हैं। तो इसमें किसका दोष ज़्यादा आप मानते हैं? देखिए, ये आपका प्रश्न बड़ा, इसमें बहुत ही संवेग है ये कि संतान बाहर चले जाते हैं और अपने माँ बाप को याद नहीं करते हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग भी तो काफ़ी दिनों से अकेले हैं, तो इन कभी अपने संतान को मिस नहीं करते हैं। हमने एक अच्छा संस्कार किया उनको, और जब संस्कार दिया है तो जहाँ भी रहे हो, उनका जो है, उनके मन में जो विचार आते हैं अब आते हैं हमारे प्रति। पता चल जाता है कि आपको एक अच्छे विचार आ रहा है, अब किसी कारणवश जो है हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसको निश्चित रूप से जो है जब उनको आगे बढ़ना है तो हम अपने पास उनको नहीं रख सकते हैं।
कहीं न कहीं उनको अपना तरक्की के लिए अपने से जाना पड़ेगा, तो हम इसको उनको मिस कर रहे हैं, अपने पास बांध के रखे हैं, कोई मतलब नहीं है। और पहले ऐसा होता था कि जैसे हम अपने बाबा के बात बताना, हमारे बाबा जो हमारे पिताजी 2 भाई थे, हमारे पिताजी बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, लखनऊ के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA पास किया था, लेकिन बाबा ने हमारे स्नेहवश जो है उनको गोरखपुर से बाहर नहीं जाने दिया, उनको बाहर नहीं जाने दिया। जब बाहर नहीं जाने दिया तो जो बेचारे जिस पोस्ट से भी रिटायर हो गए, कहीं कोई तरक्की का उनको मौका नहीं मिल पाया। तो कहने मतलब ये है कि जहाँ पर बच्चे को संस्कार दिया है तो हमेशा हमारे पास हो, तो अपेक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? हाँ, जिस संतान को अभिभावकों ने बड़ा परिश्रम करके, बड़ा दिन रात मेहनत करके उनके सभी सुविधाओं को जुटाया, उनको पढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए, इतनी प्रतिभा का विकास करवाया और इतना उनको प्रशिक्षित कराया, इतना सब कुछ कराया, तो ये माँ बाप को इस प्रकार की अपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? अपेक्षा तो करनी ही चाहिए। लेकिन इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। अपेक्षा ही सबसे बड़ा कष्ट का कारण होता है। हमने जो उनको पढ़ाई लिखा, जो ज़्यादा उनको सुविधाएं दी, तो इस अपेक्षा के साथ किया कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी देखरेख करेंगे। हमने अपनी ड्यूटी की। हमारी ड्यूटी है कि एक बच्चे जो हमने अपने बच्चा मारा है, उसको जो है अच्छा संस्कार दो, उसको पढ़ाओ लिखा, वो उसको अपने पर उठा करते हैं। इसी तरीके से अगर अपेक्षा करते हैं, इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बढ़िया दे सकता हूँ। एक बार मैं कलकत्ता में मैं बैठा हुआ था, एक देखा कि बच्चा जो है अंडे से सेव करके जो है अच्छा निकला। उस बच्चे का तब तक देख रेख उससे किया जब तक कि बच्चा अपने पैरों से उड़ जाता था। जिस दिन उसको अपने पंख से उड़ गया हो, उसके बाद कबूतर को कहाँ पता है कि हमारा बच्चा कहाँ चला गया और उसको कबूतर कहाँ चला है। हम चूँकि उच्च श्रेणी में हैं, मानव श्रेणी में हैं, तो हमारी सारी अपेक्षाएं, सारी सब चीज़ जो है साथ लगी रहे, लेकिन हमको कभी किसी स्तर की कोई अपेक्षा करनी नहीं चाहिए। अगर हमने उनको संस्कार दिया है तो निश्चित रूप से जो है हमको कभी कष्ट नहीं होगा, न वो कष्ट हमको होने देंगे। हाँ, एक तो देखिए आपका उद्योग, आपका ये आध्यात्मिक होता है जी, लेकिन सत्यता इसके साथ जो यथार्थ, क्या वो माँ बाप जो 80-90 साल के हो गए हैं, जिनकी संतानें सुदूर देश में है, प्रवासी हैं, जिनकी संतानें वो जब आज यहाँ पर अकेले पड़े हुए हैं, बड़ी संपत्ति की देखभाल कस्टोडियन के तरीके से कर रहे हैं, तो क्या वो जब बीमार पड़े हों, जब उनकी खांसी आ रही हो, बिस्तर से उठ ना पाते हो, जब चलने फिरने में न हो, तो ऐसी संतानों को क्या अपने माँ बाप को वहाँ अपने साथ ले जाना चाहिए या माँ बाप के लिए खुद आकर के कोई ऐसी व्यवस्था वैकल्पिक करना चाहिए? ये उनका दायित्व नहीं है? क्या इस दायित्व को अभिभावकों ने उन संतानों को नहीं सिखाया था पहले? जी, संस्कार नहीं दिए? बहुत अच्छी बात आपने कही। पहली चीज़ ये है कि उनको विदेश भेजने में किसका हाथ था? ये हमारी महत्वाकांक्षा थी कि हमारा बेटा खूब पढ़ा लिखा विदेश जाए। हमारी महत्वाकांक्षा थी, ये लिप्सा थी, अभिभावकों की लिप्सा थी कि हमारा बड़ा महत्वाकांक्षा लिप्सा के है। तो जब हम जो बच्चा हमारा विदेश चला गया, तो बड़े सपूत सबसे कहते हैं हमारा बेटा तो कहाँ है? अमेरिका में, इंग्लैंड में है, जर्मनी में। ये कहते नहीं कहते हैं। अब जहाँ तक उनके बुढ़ापे के देखने का सवाल है, जब हमने संस्कार दिया, उसके अंदर अपने पिता के प्रति भाव है, माता के प्रति भाव है, तो अगर किसी कारण नहीं, पहली चीज़ तो है कि अगर भाव है तो वो अब भारत में भी ऐसी कोई नौकरी तक कोई कमी नहीं रह रही। एक अच्छे नौकरी यहाँ मिल रही है। हमने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि कुछ दिन जाकर 4-5 साल का तो चले आते हैं भारत में, जो अपने माँ बाप का देख रेख करेंगे। अगर किसी कारणवश से उन्हें आते हैं तो निश्चित रूप से जो है वो उनके अंदर पैसे का लोभ आ गया है। अब माँ बाप के प्रति आसक्ति कम हो गई। तो इस समय इस ऐसी स्थिति में जो है बच्चे को जो है कम से कम इतना तो जरूर चाहिए कि यहाँ जो कुछ व्यवस्था कर दे। कोई आजकल घर में रिकमेंड नहीं करूँगा, कोई केयर टेकर रखते हैं, उनको बहुत आसानी से आजकल मिल जा रहे हैं और देख रेख करें। उसके बाद आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सब कुछ आजकल लेते हैं। आज आप उचित समझें तो फिर अपना सकते हैं। भारत में किसी तरीके से कोई जॉब का या किसी तरह कोई किसी कमी नहीं रह गई। अभी तो और लोन में जो क्रेज है कि हम बाहर जा करते हैं, लेकिन जहाँ तक विदेशी लाइफ है, आप पैसा जितना कमा लो लेकिन कोई आपका सोशल लाइफ नहीं है, ठीक है ना? तो इस सब चीज़ों को आप सोच सकते हैं, जिस तरीके से आप संस्कार दिए उसी तरह होगा।
अच्छा, इस वीडियो को जैसे कि आपसे हमने वार्तालाप पहले शुरू की थी कि मैं आपको बड़ा मिस कर रहा था या आप मुझे मिस कर रहे थे, तो मित्रों आपने देखा इस बात से कितना बढ़िया जवाब दिया हो। लेकिन जिस प्रकार से मेरी भी बात को आप समझ सकते हैं कि मैंने कहा कि मैं मिस कर रहा था या आप मिस कर रहे थे, दोनों लोग मिस कर रहे थे, बात कर रहे थे, ये बात सत्य है। लेकिन क्या आज की युवा पीढ़ी में भी वैसी मित्रता या ऐसे संबंध आगे भविष्य में विकसित रहेंगे, इस बात की संभावना आपको दिख रही? देखिए, जहाँ तक हमको वर्तमान उसमें दिखाई दे रहा है, अभी धीरे धीरे घटता जा रहा है। ये तो छोड़ दीजिए कि बाहर चले गए हैं, मैंने ऐसे देखा एक ही परिवार में 4-5 बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, बहन है, सब एक जो है एंड्रॉइड फोन लेकर के अपना देख रहे हैं, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगातार वो मोबाइल से या कंप्यूटर से देखते चले जा रहे हैं, किसी दुख सुख से किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक बार एग्जाम्पल मैं बता रहा था, बाहर एक बच्चा अपने पिताजी को छोड़ने के लिए आया था स्टेशन पर, उसी से गाड़ी 15 मिनट रुकी स्टेशन पर, लेकिन वो लगातार मोबाइल देखे जा रहा था। तो पिताजी अंत में झल्ला के बोले कि भाई 15 मिनट बाद में तुम मोबाइल देख सकते हो, और ये 15 मिनट जो है कम से कम हमसे बात तो कर सकते हो। क्या बात। तो कहने मतलब ये है कि जो आजकल मोबाइल है, कंप्यूटर है, सारी चीजें हैं, वो हमको हमारे संबंधों को बहुत ही सीमित करते जा रहे हैं। हाँ, इस विषय में तो एक और है, ऐसा सोशल मीडिया पे ही हमने देखा, एक बार किसी मित्र ने बताया, तो वीडियो देख रहा था कि उनके घर पे 4 सदस्य के पास जी, और घर का जो मुखिया कार्यालय से आया लौट करके, तो वो देखता रहा कि कौन किस प्रकार से बात कर रहा, सब बात में बिजी रहे, एक दूसरे से टेलीफोन से ही बात कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, आज हम यहीं पर बात समझ, इसके साथ ही कितना आपने देखा कि सोशल मीडिया के क्रम में हम लोग रिश्तों को बलिदान करते जा रहे हैं, रिश्तों के संबंधों को कम करते जा रहे हैं। तो आगे हम आपसे अपील करते हैं, संबंधों को संजोए रखिए, संबंधों को कहीं मिस न होने दीजिए, संबंधों को और उन आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखिए कि मोह ज्यादा न करिए, मोह न करके आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण तो संबंधों के प्रति रखिए, लेकिन उन संबंधों को इसको एकदम अपना उनको आश्रित न हो जाइए। इसी बात के साथ आज मैं यही पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। मित्रों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।